चलिए बोलते जाइएगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं बना? 4 पॉइंट और 4.17 और 4.14 और बोलते जाइए बाबू। 4.3 सर। 4.3 सर। 4.1 4.4 सर। और कोई है? हाँ 4 पॉइंट और कोई? सब हो गया। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 4.1 और बुक हमको एक दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4.1 केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। इसमें से देख के बताना है। वेग स्थिरांक की इकाइयाँ ज्ञात करिए, कोटि ज्ञात करिए। पहला क्या है? पावर 2, तो कोटि 2 हो गया। वेग स्थिरांक का मात्रक नहीं पता चल जाएगा? द्वितीय कोटि अभिक्रिया के बताया था ना, के का मात्रक। ठीक है, तो सब में कोटि बता पा रही हैं? तीसरा में कितना है कोटि? चौथा में? वेरी गुड। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए तीसरा बता रहे हैं। तीसरा के का यूनिट निकालना है। के का यूनिट निकालना है। कैसे निकालेंगे के का यूनिट? देखिए तो क्या होता है, R बराबर के पावर कितना रखा है? 3/2। कितना रखा है? 3/, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। R का मात्रक आपको पता है क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर इक्वल टू के। ए का मात्रक होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का पावर कितना है? 3/2। ठीक है, अब यहाँ से के का मात्रक निकल जाएगा। क्या निकलेगा के का मात्रक? इसको क्या करें? नीचे लेकर जाइए, है ना। ऊपर में आया मोल, नीचे में लीटर, अपर सेकेंड। ये वाला नीचे आ जाएगा। तो मोल के पावर कितना? 3/2। लीटर कहाँ चल जाएगा? लीटर का पावर कितना हो जाएगा? 3/2। इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मोल के पावर कितना हो जाएगा? मोल के पावर हो जाएगा 1 माइनस, नीचे है 3/2, ऊपर चल जाएगा 3/, हटा के लिख दीजिएगा। लीटर, लीटर के पावर ऊपर में कितना है? 3/2 और नीचे में कितना है? 1, कट जाएगा। अपर सेकेंड आंसर आ जाएगा। है असल में हटाना तो आता है ना। 1 में से 3/2 जाएगा तो कितना बचेगा? -1/2। -1/2 कैंसिल हो जाएगा। मोल के पावर -1/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2। 3/2 में से 1 कट जाएगा तो कितना होता है? 1/2। लीटर के पावर 1/2 और सेकेंड के पावर माइनस। इस तरह से निकालना है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथा वही है। ठीक है, 4.1 हो गया बाबू। 4.3 पर चलेगा। 4.3 क्वेश्चन किनका है ये? ठीक है, 4.3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4.3 क्या बोल रहा है? देखिए
प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब K का मान इतना है? यस तो आइए, ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। हेलो, शुरू करें। ठीक, तो आप रेट का फॉर्मूला पढ़े थे। रेट बराबर क्या होता है? R बराबर K, हाँ, A के पावर N या M, ठीक है ना, A के पावर M। चलिए ये जानते हैं। शून्य कोटि का अभिक्रिया है तो M बराबर क्या है? शून्य। M बराबर M का वैल्यू शून्य कर दीजिए। R बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हो जाएगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर? N2 एवं H2 के उत्पादन की दर क्या होगी यदि K का मान इतना हो? तो ये N2 H2 के सांद्रण पर डिपेंड नहीं करेगा, यही आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 2.5 में 10 के पावर -4 मोल पर लीटर। नहीं आंसर नहीं दे रखा है, तो जो अभिक्रिया की दर होगी वही होगी। दूसरे का है सब में क्या दे रखा? दे रखा बाबू। चलिए नहीं है तो वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं होगा किसी पर, सांद्रण पर, ठीक है। तो जो R बराबर वही K हो जाएगा, रेट अभिक्रिया की दर, ठीक है। और बोलिए 4.3 का आंसर मिलेगी आपको। 4.4 कौन पूछे हैं? इसमें क्या दिक्कत है बाबू? सुनिए, लास्ट वाला में दिक्कत है ना, ऊपर वाला दिक्कत नहीं है। फर्स्ट हाफ में दाब वाला में दिक्कत है। अरे बोलिए 500 प्रेशर का लीजिएगा, डाउट है वो पूछ लीजिएगा, है ना। 4.4 देखिए करा है, ठीक है। अभिक्रिया का जो वेग है, रेट है, K इक्वल्स टू समथिंग समथिंग P CH3 O CH3 का होल पावर 3/2। एक ही भी बच्चा अगर सुधर गया जो दूसरे लाइन पर वो सुधर गया तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी बात कोई बोल देता है तो बहुत सोचा जाता है इस पर, क्योंकि अच्छे टीचर होते तो सोचते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए तो देखते हैं क्या कर रहा है। अभिक्रिया के वेग का अनुगमन बंद पात्र में बढ़ते दाब प्राणा ढिमकाना दे रखा है। वेग समीकरण डाइमिथाइल ईथर का आंशिक दाब के रूप में ये दिया गया, ऐसा करके दे रखा है कि अगर वेग समीकरण लिखेंगे दाब के रूप में ऐसा दे रखा है। तो देखिए जब गैस होता है ना, उसका दाब से पता चलता है कितना गैस है। गैस में मोल पर लीटर नहीं दिया जाता, वहाँ पर दाब दे दिया जाएगा। तो कह रहे कि दाब को मानकर रेट जो है ना, मान लीजिए कि दाब पर डिपेंड कर रहा है, दाब को मेन मानकर आप K का मात्रक बता दीजिए। किसका मात्रक बता दीजिए? K का मात्रक बता दीजिए बस। और कह रहा है कि दाब को बार में लेना है और समय को मिनट में लेना है, तब K का मात्रक बताइए, है ना। प्रेशर को किस में लेना है? बार में। और समय को किस में लेना है? मिनट में। तब आपको बताना है, तो अच्छे बता देते हैं। और रेट का मात्रक तो आप जानते ही हैं। तो अभिक्रिया का वेग वो करा ना कि बढ़ते हुए दाब के रूप में लिया गया है। क्या लिया गया है? कह रहा है वहाँ पर लिखा हुआ अभिक्रिया के वेग का अनुगमन बंद पात्र में बढ़ते दाब द्वारा किया जाता है, बढ़ते दाब द्वारा किया जाता है।
तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग बराबर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम। लेकिन अगर दाब के फॉर्म में लेंगे तो चेंज इन प्रेशर बाई चेंज इन टाइम लिखेंगे। अगर करेंगे प्रेशर के टर्म में ले लेंगे दाब बढ़ना घटना तो चेंज इन प्रेशर, और टाइम के साथ तभी तो रेट होगा। अगर टाइम के साथ प्रेशर का बढ़ घट रहा है तभी तो बोलेंगे कि अभिक्रिया हो रही है ना समझ में। तब उस समय आर का वैल्यू क्या लेंगे, रेट जो लेंगे चेंज इन प्रेशर का क्या हो जाएगा, बार पर मिनट, बार पर मिनट। तो आपको जो आर का यूनिट का लेना है बार पर मिनट लेना है, तब आपको के का मात्रक निकालना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे आर के जगह क्या लिख देंगे, ठीक है ना, यहाँ आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, बार पर मिनट इक्वल्स टू के नहीं पता है, प्रेशर का मात्रक पता है क्या होता है, बार, क्या होता है बाबू, बार के पावर 3/2, आंसर क्या आ जाएगा, के का यूनिट आ जाएगा बार, और नीचे ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अगर प्लस हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस, तो 1 - 3/2। ये बात समझ गए आप लोग। इधर आएगा तो पावर घट जाएगा, डिवाइडेड बाई तो मिनट, तो मिनट इनवर्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मिनट। आरस में नीचे आया तो नीचे आया तो पावर 3/2 था, ऊपर गया तो क्या हो गया, पावर -3/2 हो गया। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2, है ना। तो आंसर हो जाएगा बार के पावर -1/2 और मिनट का पावर कितना, -1। यही आंसर हो जाएगा, है आंसर देखिए। ठीक है, तो इस तरह से निकालना है। तो वो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सब दे दिया होता है कि क्या करना है आपको, है ना। तो कह रहा है कि जो प्रेशर आपको निकालना है कुछ इस तरह से आपको निकालना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 4.4 का था 4.12, ठीक है। ये उतारना है, जिसको उतारते रहेंगे बाबू। 4.12 बताया जा रहा है। किनका क्वेश्चन है ये? ये ऐसा क्वेश्चन बताया ना बाबू क्लास में, आ रहा था, नहीं आ रहा है, आंसर ही नहीं आ रहा है जी। आपका आ रहा है आंसर, बाकी लोग का। चलिए इतना डिस्कस करेंगे तो बताएंगे ये क्वेश्चन। तो टेबल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए भैया। प्रयोग 1, प्रयोग 2, प्रयोग 3, प्रयोग 4, इसमें आपको कहीं कहीं डेटा नहीं दे रखा है, आ रहा सच में। तो पहले तो कोटि निकालना है प्रक्रिया की, तो चलिए पहले हवा में कोटि ले, सब कुछ दे रखा है। ये भगवान देखिए कह रहा है कि ए बी के मध्य क्रिया है, ए के प्रति प्रथम कोटि है, अब बी के प्रति 0 कोटि है। तो गधो लिख देगा भाई, आर इक्वल टू के, ए के प्रति कैसा है, प्रथम कोटि है, बी के प्रति 0 कोटि, तो ये है। इसी में बैठा देना है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। अब निम्नलिखित तालिका में रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्या है, ए का मान निकालना है। आर कितना दे रखा है, बोलिए बच्चा, 4 × 10 के पावर -2, है ना। के पता है, नहीं पता है, के निकाल लीजिए। के कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। पहला 0.1 का पावर कितना, 1। अरे बोलिए, बी के पावर से लेना नहीं है, बी के पावर से लेना देना, बी का मान से लेना नहीं, उसका पावर 0 है, बोलिए। और के, आर का मान कितना दे रखा है, 2 × 10 के पावर -2, ऐसे के निकल जाएगा। ये बराबर कितना आ जाएगा, हाँ 2 × 10 के पावर -2 और नीचे में 0.1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 × 10 के पावर -1 आ जाएगा। ये बता रहा समझ में आया है। हाँ देखिए, पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10, कितना से गुना करना पड़ेगा, 10, और 10 के पावर -2, 10 के पावर 1, 10 के पावर -1 हो जाएगा। तो रख दीजिए यहाँ पर के वैल्यू 2 × 10 के पावर -1। ए निकालना है, अरे बोलिए, अगर 2 निकाल लें 2 से कट जाएगा, 2 जा 4, बोलिए 10 के पावर -2 से 10 के पावर -1, 10 के पावर -1, आंसर आ जाएगा 0.2। इसी तरह दूसरा भी निकाल लेंगे, आगे समझ में।
दूसरा रेट निकालना है। अरे सर में के पता है, ए पता है तो आर ना निकल जाएगा, इसी तरह से निकल जाएगा। अब आगे तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। जो बना रहे हो उनको समझ में आ रहा हो तो घर पर मेहनत करेंगे बाबू, सेल्फ स्टडी करेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो फिर आना जाना लगा रहेगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बताया है मुझे क्लास में कि नहीं बताया? कार्बन C14 के रेडियो एक्टिव क्षय की अर्ध आयुकाल 5730 ईयर है, 5730 वर्ष है। कार्बन 14, कार्बन डेटिंग में जो होता है, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। 14 जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो कह रहे कि 14 का अर्ध आयुकाल दे रखा है डी हाफ, कितना बाबू? 5730 ईयर, ठीक है ना? 5730 ईयर का अर्ध आयुकाल है। पुरातत्विक विभाग ने कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% प्लाना की मात्रा है। नमूने की आयु परिकलित करिए। अब सुनिए ध्यान से। तो पुरातत्व विभाग होता है जो चीज़ों को पता करता है कि कोई चीज़ कितना पुराना है, ये सब। तो कोई कलाकृति में लकड़ी के कुछ जीवंत अवशेष मिले हैं, जीवित वृक्ष की लकड़ी, अच्छा नहीं, जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में, जीवित वृक्ष की लकड़ी में मान लीजिए कार्बन 14 100% है, कितना है 100, तो इसमें कितना पाया गया? 80%, 80% की मात्रा है, यानी कि RT दे रखा है। RT कितना है? 80%, कितना है? R0 कितना मानेंगे? 100, कितना मानेंगे? तो समय निकालना, क्या निकालना है? समय का फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर 2.303 बाई के लॉग R0 बाई, अरे होता है, ठीक है। के का वैल्यू कैसे निकालेंगे? के का वैल्यू होता है 2.303 और के का वैल्यू होता है, अब के और टी हाफ के संबंध पढ़े हैं ना, टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.693 बाई, तो के का मान कितना हो जाएगा? 0.693 बाई टी हाफ, बाई टी हाफ, और टी हाफ दे रखा है। आई इंटू लॉग R0 कितना? 100 और नीचे में 80, तो 0 से 0 आ दीजिए। अब गुना log 10 माइनस log 8, log 8 को बोल सकते हैं 2 के पावर 3। अरे बोलिए ऐसा नो, आगे आ जाएगा ऐसे 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? log 10 का मान 1, 3 आगे, और log 2 का मान 0.301 आ रहा है। 0.3 से 3 में गुना करेंगे, है ना? क्या जाएगा? करीब 0.1 से कम आएगा थोड़ा। अच्छा, अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, तो आपको आगे 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 आई इंटू टी हाफ कितना दे रखा है? 5730, 5730 डिवाइडेड बाय, आप कुछ नहीं है ना, इंटू 0.1 से ये उड़ा दीजिए। ऐसा में 23 SPI पॉइंट वाला समझ में आता है? देखिए ये पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा 3 को, असल में ऊपर आप देखिए ये 0.3 मरतबे कटेगा, ये समझ में आ रहा बात? 2303 है और नीचे में 693 है, ऐसा कटाना है। 693 सर, 3 लिख दिया सर। 693, देखिए 693 कटाना समझिए। अगर ऊपर में हम क्या लिखते, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ये वाला ऊपर ज़्यादा है ना बाबू, और नीचे कम है, नीचे कम है, तो कटेगा
तो चलिए ऐसा समझ लीजिए 10 के पावर हम ऐसा कर देते हैं यहाँ पॉइंट बैठा देते हैं। पॉइंट बैठाएंगे यहाँ 10 गुना कर देंगे, अब कट जाएगा। देखिए 3 गुना करीब कितना है 3 गुना, तो अब कटा देते हैं 3 गुना असल में। और 10 को नीचे ले गए कितना देगा 0.3 ये तो लिखा हमने, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा 10/3 कितना है 10/3। हाँ तो उससे घटाने आना चाहिए 10/3। अच्छा अब पॉइंट आप यहाँ से उड़ा दीजिए, एक ही बात है, नहीं समझ में आया तो ये भी 5 7 3 है ना, 3 से उठा दीजिए कितना मतलब है 17 × 51 17 18 × 54 करके 18 मतलब है 180 तो करके 1800 साल आ जाएगा। अब ये 3 से ना ज़्यादा है वैल्यू, कैसे ज़्यादा है देख रहे हैं, जब गुना करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा टेस्ट किया है 69 690 690 आएगा, 693 है ना। तो जो आएगा वैल्यू 693 है ना, तो 3 से ज़्यादा आएगा, 3 से ज़्यादा आएगा तो ये वाला आंसर 1900 से कम आएगा, पूरा नहीं कटेगा ना, 1800 के आसपास में आंसर होगा। और ये सब बड़े बड़े साल हैं, अब बड़े बड़े साल में 10-20 साल 50 साल चलता है, 1800 साल समझ रहे हैं, 1800 साल बोल के कोई 1700 साल बोल गया तो दोनों को सही माना जाएगा। 1800 साल कोई पुराना या 1700 साल पुराना, क्या फ़र्क पड़ता है भाई, 1000 साल से ऊपर हो गया ना समझ में। ये सब क्वेश्चन में इतना गड़बड़ी चलता है, कोई दिक्कत ना है। उसे कितना आंसर है 1847 है ना, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, उसमें से 100 साल घटा दीजिए तो आएगा 1900 से कम आंसर आएगा, और 1800 से ज़्यादा आएगा तो बचा 1850 तो करीब करीब क्या दे दीजिए 1850। अब देखिए हमको कोई कैलकुलेशन नहीं पता है, कोई लॉग पता नहीं है, ऐसी हल्का फुल्का वैल्यू पता है, फिर भी आप क्वेश्चन कर लिए और पूरा का पूरा आंसर भी निकाल दिए। अब क्या चाहिए, तो एक बार तो आप बनाइए तो सही क्वेश्चन बना के ट्राई तो करिए, देखने में कितना खतरनाक है, अब बनाने में मज़ा आएगा, वो भी आंसर आपसे निकल जाएगा तो समझिएगा लगेगा क्या साइंटिस्ट हम बन गए, तब ना मज़ा आएगा। तब आप ना थोड़ा सा रेस से ऊपर उठ जाएंगे, ये जो भीड़ चाल चल रहा है उससे ऊपर अपने आप को तो अच्छा महसूस करेंगे आप। सब थ्योरी तो सब कोई पढ़ रहा है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बनाता है। आपके आसपास घर के आजू बाजू जो पटना भी पढ़ रहा है वो भी बच्चा न्यूमेरिकल्स नहीं बनाता है, छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे सबको डर लगता है और यही एग्ज़ाम, इसी से एग्ज़ाम निकलता है, थ्योरी से एग्ज़ाम नहीं निकलता है। थ्योरी सब लोग पढ़ लिए है, 90% ला रहे हैं, बोले IIT निकाल लो, ना निकलेगा क्योंकि वहाँ आ जाएगा न्यूमेरिकल्स, भीड़े छट जाएगा, भीड़ छट जाता है। तो ये बात है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स लगाया करिए, ऐसे भी दिमाग थोड़ा तेज होगा, हल्का फुल्का। चलिए अब बच्चा कौन सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है 17 नंबर है ना, क्वेश्चन नंबर 17। बाकी लोग बैठे हुए हैं खाली एंजॉय कर रहे हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझ जाएंगे ना तो आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नाभिकीय विस्फोट का 28.1 वर्ष अर्ध आयु वाला, तो अर्ध आयु दे रखा है 28.1 वर्ष, तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ना इससे से निकाल लेना है कि हाफ लाइफ कितना है 28.1 वर्ष है, ठीक है। एक उत्पाद है स्ट्रोंशियम 90, इससे कोई हमको लेना देना नहीं है। स्ट्रोंशियम कहने का मतलब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो स्ट्रोंशियम 90 यदि कैल्शियम के स्थान पर 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम 90 नवजात शिशु की अस्थियों में अवशोषित हो जाए और उपापचयन से ह्रास न हो तो इसकी 10 वर्ष एवं 60 वर्ष पश्चात कितनी मात्रा रह जाएगी।
तो एक कहानी दे रखा है, क्या दे रखा है कि कोई नवजात शिशु है, अभी अभी जन्मा है, तो उनके हड्डियों में कैल्शियम होता है, और कैल्शियम में ये स्ट्रोंशियम अवशोषित हो गया, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, शरीर में अवशोषित हो गया, और वही में रहेगा, हड्डियों में अपना जगह बना लेगा। तो कहानी थोड़ा सा है, और कहानी पर ज़्यादा उसको दिल से नहीं लगा लेना है, फिर क्वेश्चन ना बनेगा, कहानी पढ़ना छोड़ देना है। यहाँ भैया कहानी पढ़ लिए, हमको समझ में आ गया कोई पदार्थ है हड्डियों में अवशोषित हो रहा है, स्ट्रोंशियम, ठीक है ना। अब ये हड्डी, कैल्शियम, ये सब लेके चलिएगा तो फिर आप क्वेश्चन ना बना पाइए। तो ये सब क्वेश्चन में कुछ दे रखा होता है कि मतलब कहाँ से क्वेश्चन उठाया है, क्या सोच के उठाया भाई, तो वो बता दिया। डाटा उठाइए, काम का डाटा, तो डाटा है हाफ लाइफ, और यदि कैल्शियम के स्थान पर इतना माइक्रोग्राम, इतना नवजात शिशु की अस्थियों में अवशोषित हो जाए और उपापचयन में ह्रास न हो, तो इसकी 10 वर्ष एवं 60 वर्ष पश्चात कितनी मात्रा रह जाएगी। 10 वर्ष में निकालना है T 10 वर्ष और T 60 वर्ष। क्या निकालना है पता है? RT निकालना है। क्या निकालना है? RT। यहाँ भी RT निकालना है। अच्छा, 1 मिलीग्राम, यदि कैल्शियम के स्थान पर माइक्रोग्राम, क्या है? 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम क्या है? R0 है। शुरुआत में कितना है वो? 1 माइक्रोग्राम। ये समझना था कि ये क्या है। सारा डाटा हमें लिख दिया कि 1 माइक्रोग्राम अवशोषित हुआ है। बचा कितना साल के बाद? आंसर आएगा 1 माइक्रोग्राम से कम। आंसर लिख दीजिए 0.10 साल है ना, ऐसे गेस करके लिख दीजिए 0.8 माइक्रोग्राम। 60 साल के बाद थोड़ा और कम कर दीजिए 0.6 कुछ लिख दीजिए सर, भले आपका आंसर ना हो, लास्ट में लिख दीजिए, बनाओ नहीं ऐसे गेस कर। हाँ, पहला 10 वर्ष वाला सही कर दिए। आई वाला थोड़ा सा आप बताएं 0.6 4 हो जाएगा, आधा हो गया है। 0.45 है, 0.2 है। अच्छा कुछ भी हो, ऐसे बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में टिक मारना है ना, तो दिमाग अच्छा से काम कर रहा है तो टिक मार सकते हैं, गेस कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन 1 से ज़्यादा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा कम रहेगा, तो आपको पता चल कि 10 वर्ष में ज़्यादा टिके नहीं हो, क्योंकि 28 वर्ष में आधा हो जाता है। अरे हाँ, तो यहाँ से पता चल जाता, 28 वर्ष में कितना हो जाता है? आधा। तो इसका 28 वर्ष नहीं है, 10 वर्ष, मतलब 30 का आधा 15। अरे सच में तो 0.5 का आधा कर दीजिए, 0.5 का आधा 0.2 कर दीजिए। देखिए समझिए, हवा में समझिए। 28 वर्ष क्या है? इसका हाफ लाइफ है। क्या है? हाफ लाइफ, मतलब 50 हो जाता है, आधा हो जाता है। हमको टाइम कितना पूछा है? 10 साल। हाफ लाइफ है 28, तो इसका और आधा कर दीजिए। हाफ लाइफ का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 15 साल। कितना आएगा? अरे सर है ना। तो 1 जैसे मान लीजिए कि कितना था? 100 था। कितना था? तो 100 हो जाएगा 50, 100 हो जाएगा 50 आधा में। लेकिन उससे भी कम टाइम है, 10 ही साल है। कितना है? तो 50 ना होगा, कितना रह जाएगा? ठीक है ना, और कम खपत होगा, इसका आधा। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, इतना 25, तो 25 मतलब 0.2, तो 1 में से घटा दीजिए 0.2, 0.8 करीब करीब आ गया। अब ये भी कर लेंगे हम 60 साल है, मतलब 2 हाफ लाइफ है। ठीक है ना, 2 हाफ लाइफ। तो 2 हाफ लाइफ में कितना हो जाता है? कोशिश करिए। तो पहला हाफ लाइफ में 100 साल से कितना हो गया? 50। और दूसरा हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा? हाँ, इतना, तो 0.2 रह जाएगा। तो 100 1 माने थे, इसको क्या माने? 1, तो 0.5 हो गया, इसका आधा करिए 0.2 हो गया। 2 हाफ लाइफ दे रखा है। अरे सच में कितना हाफ लाइफ है? करीब करीब 2। अरे 60 साल में कितना हाफ लाइफ होगा? 2 हो जाएगा ना, तो 0.2 बचेगा। 0.2 लीजिए, गेसो कर दिए। अब बाकी जो बनाना है नियम कानून से, तो नियम कानून से ऐसे बना सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? T =
टी इक्वल टू कितना 2.303 बाय के लॉग R0 बाय RT। अब इसमें उलझ के रह जाएंगे आप, क्यों उलझ जाएंगे? देखिए टी का वैल्यू पुट करिएगा, कितना है 60 साल, कितना है बाबू? इसी और निकालना है 60, 2.303। के का मान निकाल लीजिए, कहाँ से? यहाँ से। के का मान कैसे निकालते हैं? अभी निकाले थे 0.693 बाई टी हाथ, 28 साल, कितना लगेगा? 28। अरे आ रहा साल में खाली प्लान में तो निकालना है 0.693 इंटू हाफ, अरे बोलिए। और यहाँ पर लॉग R0 कितना 1 माइक्रोग्राम और RT निकालना। अब क्या करिएगा, आपको सोल्व करके ना एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तभी निकलेगा, है ना? तो यहाँ पर सोल्व करते जाइए और लास्ट में लिखिएगा एंटी लॉग फलाना ढिमकाना, आ रहा में। और फिर आंसर भी हम आपको बताएंगे कैसे लिखते हैं शॉर्ट में। अगर दिमाग काम कर रहा है आंसर हवा में आप बता सकते हैं। तो ये होती है समझ। अगर आपका समझ विकसित है, आप अंदाज से चीज़ें बता देंगे ना तो सही सटीक लग जाएगा। तो पुराने लोग का समझ बहुत विकसित हो जाता है, समझ। आज में समझ नहीं है, पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आंसर तक तो आप दूर दूर तक ना पहुंच पाएंगे। और चलिए क्वेश्चन भी समझ में आएगा तो कैलकुलेशन में फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं तो आपको फंसा दिया जाएगा, अब फंसा के पेड़ दिया जाएगा, तो फिर आपको साइंस हार्ड लगने लगेगा। आधा बच्चे साइंस छोड़ के भाग जाएंगे, बचेंगे आधा, फिर उसमें से भी आधा भाग जाएंगे, बचेंगे और उसके आधा, फिर उसमें से आधा छोड़ के भागेंगे। लास्ट में 2-3 बच्चा बचेगा जिसको साइंस अच्छे से आता रहेगा। अगर आप भागने वाले में से नहीं है, लड़ने वाले में से, तो सीख जाएंगे। तो केमिस्ट्री में इतना कैलकुलेशन करवा रहा है, फिजिक्स में कितना करवाता होगा आप लोग से, समझिए। तो ये सब बातें हैं आप, और हमने आपको बोला था ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन दूर दूर तक नहीं आएंगे, ये सब कॉम्पिटिटिव के लिए है और आपके समझ विकसित करने के लिए। क्यों नहीं आता है? आप क्वेश्चन बैंक खरीद लिए ना, तो ये ले लीजिए सब। ब्रिलियंट का अच्छा है, ब्रिलियंट का दिखा देता है। सुनिए, ये है नया लॉन्च किया है अभी लेटेस्ट 2027 से BSCB ब्रिलियंट का। ब्रिलियंट बढ़िया होता है, इसमें हर एक सेक्शन का अलग अलग है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है। दाम आपका 460 रुपया है, ठीक है। 200 रुपया आपको मार्केट में बताया जाएगा। ग्रेविटी का नाम लीजिएगा तो और सस्ता में मिल जाएगा। आपको जाना है कहाँ पर? आयुष बुक सेंटर में। हाँ, पहले अपने से आप ले लेना है, दीजिए कितना बोलेंगे कि 200 रुपया, जो भी है बोलिए सोनी सर भेजें तो और कम हो जाएगा, है ना। पुराने ज़माने में क्या होता था कि सर का पुर्जा दिखाइएगा दाम ज़्यादा लगता है, यहाँ पर पुर्जा दिखाने पर दाम कम हो जाता है। पुर्जा दिखाना नहीं, खाली नाम बोलना है। हाँ, पहले ये नहीं देख रहे कि ऑलरेडी 50% छोड़ दिया गया है, अब कितना छोड़वाइएगा? 400 बुक 200 मिल रहा है ना। कच्ची है, क्या चीज प्रिंट है? कलर पेज है जी, दाम प्रिंट है। इतना लेने जाएगा A4 सीट ना, 200 रुपये की देता है A4 सीटें खाली, और उसमें कलर प्रिंट है। एक प्रिंट का 10 रुपये लेता है, तो आप समझिए कितना पेज है। तो भैया आपसे तो दाम ही नहीं लिया जा रहा है, जितना बेचारा कंपनी में खर्चा बैठा है ना उतना नहीं ले रहा है। अब क्या ही चाहिए आपको? आप समझिए कितना फ्री में चीज़ें चाहिए आपको। बेचारा कंपनी को भी चलने दीजिए थोड़ा सा। हम लोग देखते हैं तो हमको लगता है कैसे क्या करता होगा, इतना रिसर्च करता है, पेपर छपवाता है, कंप्यूटर में टाइपिंग होगा, कितना मेहनत लगता होगा, दुकान तक पहुंचाता होगा, फिर वहाँ से भिजवाता होगा, तभी बेच रहा है इतना। क्योंकि बिहार बोर्ड समझता है कि बेचारा सब रहते हैं, समझ रहे ना, कि पैसा वाला कमजोर घर से थोड़ा सा चलो जितना है उतनी ही में काम कर दो। अरे सर
तो ऐसा ही बुक अगर लीजिएगा CBSE का, इतना मोटा बुक CBSE का लीजिएगा तो आपको 1500 रुपया 1200 रुपये से कम के नहीं मिलेगा। 1200 रुपये रेट है 2 सवाल का, 1200 इतना मोटा वाला। इसका हाफ वाला 600, वो मोटाई के अनुसार दाम रहता है। और उस पर डिस्काउंट कितना करेगा? 5 से 10%। इसमें 50% डिस्काउंट रहता है। काम का चीज़ है, रख लीजिए, पढ़िएगा। चैप्टर ख़त्म हो उसे बनाइए। अब सब चैप्टर चल रहा है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है। साथ में तैयारी करेंगे तो ठीक रहेगा ना, क्योंकि बच्चे 1 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनसे 6 महीना आगे चलिए आप कम से कम। कोई तो साल भर से तैयारी कर रहे हैं, 12th का 2 बार पढ़ लिए। आप उसके साथ कैसे कम्पीट करेंगे? कम्पीट करेंगे ये सब, आप चैप्टर पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन खुद से घर से लगाएंगे। अरे सच में हाँ, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ले लीजिए जाकर, ठीक है। अब बुक बेचवाने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्या आपका फ़ायदा है? 25,000 आपको मिलेगा, उसी से हमको खुशी मिलेगा। आज तक कोई बच्ची नहीं पहुंचाई है पैसा, सब आई तो मिठाई लेके आ गई 100 रुपये वाला, कोई 50 रुपये के लेके आ गई। लेकिन कोई नहीं बोला कि लीजिए सर 25,000, उसका आधा 12,000 रुपया हम आपको दे रहे हैं चेक या ऐसी कैश ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। कोई नहीं देता है। और जो 25,000 जो दिलवा सकता है, जो बुक 200 रुपया वाला, वो नहीं खरीदेंगे। एग्ज़ाम के सीज़न में ना पैरवी लगवाएंगे, या एग्ज़ाम हॉल में बैठवा के कि देखिए थोड़ा सा करवा दीजिए, ऑब्जेक्टिव कम से कम करवा दीजिए। अरे अल्लाह देखो, जब बुक लेना था, लेके पढ़ना था, तो उस समय क्या कर रहे थे? 200 रुपया का बुक लेना था, भीख मंगाई नहीं करना था, अपने काबिलियत पर नंबर लाना था। जाके भीख मंगाई कर रहे थे, टीचर से आकर सर बताइए सर, वो सब काम नहीं, भीख मांगने वाला काम नहीं। आप हकदार हैं, नंबर के लिए लड़िए। कम आया तो बोर्ड में लिखिए, दीजिए आवेदन, फिर लिखें खूब भर भर के। ऐसे कैसे? साल भर पढ़े हैं, मजाक है? तब ना वो कॉन्फिडेंस नहीं दे दो सर, प्रैक्टिकल दिलवा दीजिए ना सर, दे दे राम दिला दे राम देने वाले। ये सब नहीं करना है, काबिल बनिए, काबिल। और काबिल बनिएगा बुक पढ़ के, ऐसे रातों रात ना बनिएगा। थोड़ा सा निकल करिएगा, चारों क्वेश्चन वर्क करिएगा, इसमें से करिएगा, है ना। एग्ज़ाम के लिए तैयारी प्रॉपर करिएगा। नेक्स्ट संडे हो रहा है, चैप्टर ख़त्म है ना। इसमें से क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या आया हुआ है, इससे बाहर थोड़ी ना हम पूछेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव 30 जो है देख लीजिए। हाँ, 30 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से। हाँ, कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं हुआ आप लोग का टेस्ट? क्या बात कर रही हैं? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ले लेते हैं पहले ये वाला। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए